नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि एसएससी जीडी की रेगुलर दोस्तों आपको प्रैक्टिस क्लासें जो हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो हैं रेगुलर आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये जो क्लासें हैं दोस्तों आपको 2 बजे के समथिंग, 2-2:30 बजे के समथिंग रेगुलर आपको प्राप्त होती हैं। हालांकि मैंने पहले ये शुरुआत में जो है दोस्तों 12 बजे के समथिंग डालना शुरू किया था, लेकिन दोस्तों टाइम की वजह से मैं नहीं डाल पाता था, तो इसलिए मैंने दोस्तों ये टाइम कर दिया 2 बजे। तो रेगुलर आपको ये क्लासें 2 बजे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, और ये जितनी भी क्लासें आपके लिए मिल रही हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका एग्ज़ाम भी दोस्तों कुछ ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है एग्ज़ाम के लिए, और फरवरी में जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों रेगुलर ये क्लासें लेते रहें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। और जब तक आपके एग्ज़ाम होते हैं तब तक आपको क्लासें ये मिलती रहेंगी। यानी दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक मैं आपका साथ दूंगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आपको क्लासें जो हैं वो रेगुलर लेती रहनी है, ताकि दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट एग्ज़ाम में मिल सके। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और फर्स्ट प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था दोस्तों, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान जोहर कप जो है दोस्तों आपका हॉकी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? तो कौन सी है दोस्तों? क्वार्टजाइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो कौन सा है दोस्तों? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सी है इनमें से दोस्तों? भंडारण और बुनना, ऑटोमोबाइल निर्माण, मत्स्य पालन, ये सभी की सभी आपकी दोस्तों द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, और इसका आंसर होगा तृतीय श्रेणी का ऑप्शन नंबर 4 यानी दोस्तों भंडारण। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सूरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य बने? तो ये बने थे दोस्तों स्वप्ना दास पॉल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? यानी अनबुझा चूना है जो कि बुझा हुआ नहीं हो, तो वो उसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों? उसका निर्माण होता है दोस्तों तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड के अपघटन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस बिहू को रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है दोस्तों, जितने बिहू जो होते हैं दोस्तों, ये असम के जो हैं दोस्तों नृत्य हैं। और बोगाली बिहू है जो है दोस्तों, ये आपको रंगोली बिहू जो होता है उसे ही दोस्तों हम बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं। रंगोली बिहू को ही बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चेराव किससे है दोस्तों? मिजोरम से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, निवल मूल्य किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है दोस्तों परिसंपत्तियाँ और माइनस देयता। यानी दोस्तों परिसंपत्ति जितनी संपत्तियाँ होती हैं वो उसमें से अगर देयता का मान घटा दें तो हमारे पास निवल मूल्य निकल कर आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी देयता। यानी परिसंपत्तियाँ माइनस देयता मिलकर जो बनाते हैं दोस्तों, यानी परिसंपत्तियाँ और देयता का जो अंतर होता है वही दोस्तों निवल मूल्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के निम्न में किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था?
तो ये हुआ था दोस्तों मुलायम सिंह यादव का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था भारत में कौन से 2 सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। तो कौन है दोस्तों? एक तो है अनुसूचित जनजाति, एक है दोस्तों अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति जिसे हम दोस्तों SC कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसे हम दोस्तों ST कहते हैं। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। तो किसने रोका था दोस्तों? पुलकेशन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और बाद में दोस्तों पुलकेशन द्वितीय जो है दोस्तों हर्षवर्धन से हारा भी था, यानी हर्षवर्धन ने पुलकेशन द्वितीय को पराजित भी किया था। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन ज़्यादा दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 500 और 1000 के नोटों का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। तो कौन सा अधिनियम दोस्तों? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। कथन 1 है दोस्तों, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। और दूसरा है दोस्तों, अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों ही गलत हैं, क्योंकि पहले तो हम देख लें दोस्तों, इसका आंसर होगा 1। ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो किस प्रकार सही नहीं है ये हम बताते हैं दोस्तों, कि अम्ल जो होते हैं दोस्तों स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, अम्ल जो होते हैं दोस्तों स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये करते क्या हैं दोस्तों, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, ना कि लाल को नीला। तो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये दोनों सही होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लाल को नीला कर रहा है अम्ल, तो गलत है। स्वाद में कड़वे होते हैं, गलत। क्षार कड़वे होते हैं, क्षार होते हैं कड़वे, ना कि अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी। तो ये आई थी दोस्तों 1952 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था हीरो इंडियन सुपर लीग, जैसे दोस्तों ISL कहते हैं, के उद्घाटन मैच का विजेता ATK था, जो डैश में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, गोपिका वर्मा ने डैश के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो किसमें दोस्तों? मोहिनी अट्टम में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको सही करना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है? तो देखिए दोस्तों 1897 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें किसने भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। तो वे शब्द जो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे। 7 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था। इसमें जितने इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न बनते थे वो सारे प्रश्न मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।